थी यमुना जी में, और माता कात्यायनी से प्रार्थना करती थी कि हे माता कात्यायनी, ये नंद गोप का जो सुत है, सुत माने पुत्र, ये हमें पति के रूप में प्राप्त हो। कात्यायनी माता के व्रत पर ही करवा चौथ का व्रत रखा गया था, जो आजकल लोग पता नहीं नई नई टिप्पणियां करते रहते हैं, केवल ज्ञान का अभाव, जिसका नाम भी इतना गंदा बना दिया है। ये भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा करती थी गोपियां, इसलिए करवा चौथ का व्रत मनाया जाता था कि कात्यायनी महामायो महायोगेन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। आज भी जब कार्तिक नहाती हैं बहनें, माता बहनें, अगर इस मंत्र का जाप करें तो ठाकुर जी की तरह एक सुंदर सुशील पति प्राप्त होता है उनको। याद कर लियो सब, कात्यायनी महामाया महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कार्तिक नहाओ और दिन में इस मंत्र का जप करो, सुंदर वर की प्राप्ति होती है। भगवान ने सोचा भाई अच्छी बात है, ये जमुना स्नान करती है, कात्यायनी माता का व्रत करती है, उपासना करती है, पूजन करती है, लेकिन किसी जलाशय में नग्न स्नान करना तो अपराध है। भगवान ने उनको समझाया, देखो देवी ये ठीक नहीं है, आप जो ऐसा करती हैं। लेकिन भगवान की समझ ना उनकी समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा कि भाई इनको प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा। एक दिन भगवान जब वो सब स्नान कर रही थी, सुबह 4 बजे भगवान उठे, उनके सारे वस्त्रों को लिया और कदम के पेड़ पर जाकर चढ़ गए। जब कदम के पेड़ पर जाकर चढ़ गए, सारी गोपियां स्नान आदि से निवृत्त हुई। उन्होंने देखा कि पार पे तो वस्त्र ही नहीं है। दूसरी गोपी ने देखा वृक्ष के ऊपर तो वस्त्र टंग रहे थे सारे, और थोड़ा ध्यान से देखा तो भगवान उन वस्त्रों के बीच में छुपे बैठे थे। गोपी कहने लगी, लाला ये का ऊधमपनो है, हम जल में खड़े हैं, सर्दी का महीना है, इतनी ठंड लग रही है, जल्दी से फटाफट अब हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान ने कहा कि वस्त्र कहाँ है? बोले ये कहाँ है? बोले ये तो हमारे कदम पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। कहने लगे अगर तुम हमें हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम जाके राजा से शिकायत कर देंगे। भगवान ने कहा कर दो। राजा कौन है? हमारे मामा है कंस राजा थे, हमारे मामा है, वो क्या करेंगे? कुछ ब्राह्मण वर्ग की गोपियां थी, कुछ क्षत्रिय, कुछ वैश्य, सभी का स्वभाव अलग अलग था। अपने अपने स्वभाव में सब भगवान को धमकी दे रही थी। श्याम सुंदर से दास्यम करवाम्बे वतोतितः, हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी हैं। ब्राह्मण वर्ग की जो क्षत्रिय थी कहती है, हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी हैं, आप कृपा करके हमें हमारे वस्त्र वापस कर दीजिए। जो क्षत्रिय वर्ण की थी वो कहने लगी कपड़े दे रहे हैं, फिर तुम्हारे राजा से शिकायत कर दे, मामा से अच्छे से खबर लेंगे तुम्हारी। भगवान ने कही ठीक है जाओ, पहले तुम शिकायत ही करके आओ, बाद में कपड़ा ले लिए। दूसरी कहने लगे जब कपड़ा ही ना पहन रहा तो शिकायत करने कहाँ से जाएगी, चुपचाप रहे, कपड़ा न ले ले प्यार दे। भगवान कहने लगे हाथ जोड़ के बाहर निकल के आओ, एक एक करके अपने वस्त्र ले लो। गोपियों ने ऐसा ही किया। कुछ हमारी तरह जो मंद बुद्धि होते हैं, अल्प बुद्धि वाले, वो कहते हैं कि भगवान कैसे भगवान है, स्त्रियों के कपड़े चुराते रहते हैं, बताओ नंगी लड़कियों के और नंगी लेडियों के पास जाके खड़े हुए कपड़े ले गए। ऐसे सवाल अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति ही करते हैं। भगवान है जीव। आगे रासलीला का प्रसंग आएगा जब उस परीक्षित जी को भगवान बताते हैं कि भगवान योगेश्वर हैं, योगियों के भी ईश्वर हैं। गोपी कौन है? जीव, और भगवान है ईश्वर, और वस्त्र है अविद्या रूपी माया। भगवान अविद्या रूपी माया को जीव और ब्रह्म के बीच से हरण करते हैं ताकि दोनों का मिलन हो जाए। भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों मैं आपकी मनोरथ समझ गया, आप निश्चिंत रहो, आप सभी के साथ मैं रास विहार करूंगा। कुछ समय बाद दीपावली का समय आता है। दीपावली के समय पे धूमधाम से दीपावली का त्योहार मनाया।
दीपावली का त्योहार मना के 2 दिन पश्चात जो गोवर्धन आता है, भागवत की गोवर्धन लीला में प्रवेश करते हैं। सारे ब्रजवासी ग्वालवाल वर्ष में एक बार इंद्र का पूजन किया करते थे। किस लिए? कि इंद्र देवताओं के राजा हैं, उनका पूजन करते हैं, प्रसन्न होकर वो वर्षा करते हैं। वर्षा करने से हमारे जंगल में गोवर्धन पे हरी हरी घास उगती है और उसे हमारी गाय चरती है, हमें दूध देती है, हमारा लालन पालन होता है। इंद्र का पूजन करने के लिए सारे ब्रजवासी तैयारी कर रहे थे। जब सारे ब्रजवासी तैयार कर रहे थे, बढ़िया चकाचक पकौड़ी, पुआ, मालपुआ, रबड़ी, रसगुल्ला, जलेबी, मिठाई, नाना प्रकार के व्यंजन तैयार हो रहे थे। भगवान सो के उठे, सो के उठते आंखों को मीटते मीटते सीधे रसोई की तरफ गए। मैया से कहने लगे, मैया को बहुत जोर की भूख लगी है। मैया कहने लगी, दूर रहे, अभी आज जय जय होगी, जय जय के लिए भोग बनना, अभी तो स्नान आदि ना करी, नहाए बनाए। भगवान कहने लगे, मैया जय जय का हो गए। मैया कहने लगी, तेरी बातों का जवाब देने लगा वो बटेमना, वो भगवान की पूजा करने के लिए बहुत सारे व्यंजन बनाने। बाहर तेरे दादा कुछ ग्वाल वालन के साथ गप कर रहे हैं, तो अपने बाबा के पास जा, उनसे बात करियो। भगवान नंद बाबा के पास आए, पूछने लगे कि बाबा, मैया बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ बना रही हैं और बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। बढ़िया सुगंध आ रही थी, मेरे जय जय कौन है? बाबा कहने लगे, लाला हम सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करें, इंद्र की पूजा करने के ताई भोग लगा रहे हैं। भगवान कहने लगे, अच्छा इंद्र की पूजा किस कारण करते हैं? बोले, इंद्र वर्षा करते हैं, हरी हरी घास होती है, हमारी गाय चरती है, हमें उनसे दूध मिलता है तो हमारा पालन होता है। अच्छा, अगर हम इंद्र की पूजा ना करेंगे तो वर्षा ना करेगा? सारे ग्वालवाल जो बैठे थे नंद बाबा की तरफ, वो भगवान के मुंह की तरफ देखने लगे। बाबा, अगर हम इंद्र की पूजा ना करें तो क्या वो वर्षा ना करेगा? बाबा कहने लगे, यह बात है तो हमें ना पता, हमारे दादा परदादा पुरखन से पूजा चलती आ रही है, या ये पूजा हम कर रहे हैं, तो नई नई बातें लेके बतावे लाला। भगवान कहने लगे कि इंद्र का काम वर्षा करने का है। अब मान लो, चलो इंद्र की बात छोड़ो, वर्षा, सुख दुख, वर्षा होना ना होना, ये सब आदमी के कर्म पे निर्भर करता है। कर्मण्ये जागते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाधिपत्यते। सुख दुख सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। बाबा एक बात बताओ, कभी तुम्हारे भगवान ने, इंद्र ने प्रकट होके भोग लगायो, कभी तुमने उनके दर्शन करे? नंद बाबा कहने लगे, हमने कभी उनके दर्शन तो वहां करे लाला, और ना ही हमारे सामने आकर कभी भोग लगायो। तो कहने लगे कि मैं जैसे कहूं आप ऐसा करोगे कि आप मेरी मानोगे? तो बता लाला क्या बात है? कि तुम गिरिराज बाबा को पूजन करो, और गिरिराज बाबा को जब पूजन करोगे तो देखियो साक्षात प्रकट होके भोग लगाएंगे और तुम्हें दर्शन भी देंगे। कुछ कहने लगे ग्वालवाल जो थे, लाला नई प्रथा मत चलावे, इंद्रदेव रुष्ट है गए तो बहुत ही प्रलय आ जाएगी। और बाबा तुम या छोटे बालक की बातों में क्यों आ रहे हो? हमारे दादा पुरखान से इंद्र की पूजा होती आ रही है, अब नई प्रथा चलेगी तो आपको बताया कि इंद्र ने अगर कोप कर दिया तो इंद्र के पास ऐसे समर्थ मेघ हैं कि इसमें प्रलय ला लेंगे। बाबा कहने लगे, कोई बात ना, एक बार लाला की बात सुन तो लो।
भगवान ने ब्रजवासियों को समझाया कि हमारे यहाँ के जो प्रत्यक्ष देवता हैं वो गिरिराज जी महाराज हैं। इंद्र जो हैं उनका कार्य वर्षा करने का है और वो वर्षा करेंगे। मानते हैं देवताओं के राजा हैं, लेकिन हमारे जो साक्षात भगवान हैं राज, वो गिरिराज जी महाराज हैं। अब देखो गिरिराज जी महाराज पे हमारी गाय विचरण करने के लिए जाती है, चरने के लिए जाती है। एक बार आप मेरी बात मान लो, गिरिराज बाबा का पूजन करके देखो और कोई भी कष्ट हो गए तो सपने में गिरिराज भगवान आए थे, कह रहे थे कि अब की बार आप मेरा पूजन कराओ, जो भी कष्ट होगा मैं अपना आप देख लूंगा। भगवान ने ऐसे ढंग से समझाया सभी ब्रजवासियों को कि सब मान गए। चलो कोई बात ना, अब की बार लाला की बात भी मान के देख लें। सारे ब्रजवासी छबड़ान में भर भर के लड्डू पूड़ी पकौड़ी मेवा मिष्ठान गिरिराज जी को पहुंच गए। कहने लगे लाला हमें तो बताओ ना, पहली बार तेरे भगवान की पूजा हरी कैसे कैसे होगी। कहने लगे जैसे मैं कहूँ बस ऐसे ऐसे करते रहो, पहले सभी जल भर के लेके आओ और गिरिराज भगवान को अभिषेक करो। सारे मटका लाने लगे यमुना जी से और गिरिराज भगवान पर जाकर चढ़ाने लगे। भगवान का एक लख भी नहीं हुआ। 21 किलोमीटर के गिरिराज जी महाराज हैं। सारे थक के गिर गए। लाला सुबह ते शाम हैगी, अभी तेरे भगवान को एक नख भी ना गीलो हुआ। भगवान ने कहा कि एक काम करो, सभी अपने नेत्र बंद करो। भगवान ने सभी के नेत्र बंद कराए और नेत्र बंद करा के भगवान ने वहां पर अपने मन से मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा की। मानसी गंगा प्रकट हो गई। भर भर के जल गिरिराज भगवान का अभिषेक कर दिया। ब्रजवासी कहने लगे लाला अब तो बहुत बढ़िया अभिषेक होते है तेरे भगवान को, अब भोग लगाने। भगवान ने कहा ठीक है, सभी अपने अपने भोग लेके गिरिराज भगवान के सामने रख दीजिए। सांडिल्य मुनि से कहा कि आप स्वस्ति वाचन करके भगवान गिरिराज का पूजन कीजिए। सांडिल्य मुनि ने स्वस्ति वाचन करके गिरिराज भगवान का पूजन किया। ब्रजवासी कहने लगे लाला तू तो कह रहा तेरे भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, दर्शन देगा और भोग लगावेगो। बोले चिंता काय कर रहे हो, अपने नेत्र बंद करो, देखो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर भोग लगाएंगे नहीं चकाचक पाएंगे। भगवान ने एक रूप से तो ब्रजवासियों के साथ रहे, दूसरे रूप में चतुर्भुज रूप धारण करके गिरिराज पर्वत पे जाकर बैठ गए। सारे ब्रजवासी भगवान का भोग लगाने लगे और भगवान चकाचक पाने लगे। लाओ ब्रजवासी, लाओ ब्रजवासी। जितना भोग था भगवान सारा का सारा पाते चले गए। जब सारा भोग पाने लगे, भगवान के जो सखा थे उनमें मधुमंगल भगवान के पास आया। ब्राह्मण का पुत्र था। कहने लगा लाला तेरा भगवान ऐसे लगा कई जन्म से भोग अधिक है, जितना भी भोग लेकर आए चकाचक सबे पागो, थोड़ा बहुत प्रसाद हमको भी छोड़ेगा तो ना छोड़ेगा। भगवान कहने लगे चिंता मत करो, आपको भी प्रसाद मिलेगा, खूब चकाचक प्रसाद पाएंगे। अब कौन कौन चलेगा वृंदावन गोवर्धन धाम को हाथ उठाओ जी। गिरिराज बाबा के पूजन करने कौन कौन चलेगा? और परिक्रमा देवे चलेंगे, ऐसे ही जाएंगे माटी के धंधुआ ना है, झूमते हुए जाएंगे, ऐसी बात ना है। सुनो हाँ। अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और एक एक करके महाराज गोवर्धन का पूजन करते रहेंगे। पहले परीक्षित महाराज, उसके बाद में सभी एक एक करके और अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, है ना। आते रहो और चलते रहो। कल के नृत्य कर और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरे भगवान को जाऊं मेरे वीर